हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th हिंदी की तैयारी लाया हूं। कैसे आप लोगों को केवल 15 दिन में पढ़कर बोर्ड एग्जाम पूरा 70 मार्क्स नंबर कैसे क्लियर करना है। स्टूडेंट, आप लोग का 100 मार्क्स पेपर आने वाला है, मगर आपको 30 मार्क्स आप लोग को स्कूल से दिया जाए, प्रैक्टिकल से दिया जाए। स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में और 16 तारीख को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, 16 फरवरी को जो भी हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2023 बोर्ड में, आज का वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरा 70 मार्क्स कैसे क्लियर करना है केवल 15 दिन में, केवल 15 दिन में पढ़कर बोर्ड एग्जाम में कैसे 70 नंबर पूरा पक्का करना है। स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में 95% कैसे क्लियर करना है स्टूडेंट, सारा चीज आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टूडेंट, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे क्लियर करना सारा चीज आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। केवल 15 दिन में पढ़कर कैसे आप लोग को क्लियर करना है सारा चीज बताऊंगा। स्टूडेंट, केवल 15 दिन में पढ़ना है आप लोग को 16 फरवरी से पेपर स्टार्ट है स्टूडेंट यूपी बोर्ड का, और आपका पास बहुत ही कम समय है। स्टूडेंट, आप लोग के 15 या 20 दिन बचा है स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे केवल 15 दिन में पढ़कर आप लोग 70 मार्क्स कैसे क्लियर करना है और 95% कैसे लाना है आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का है महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक कवि का नाम। स्टूडेंट, तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं, जो भी आप लोग की महत्वपूर्ण रचनाएं, लेखक और कवि, स्टूडेंट सारा चीज याद कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। स्टूडेंट, कैसे कैसे आप लोग तैयार करना है। स्वयं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं क्या है, इसी प्रकार से आते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं क्या है, महादेव वर्मा जी की रचनाएं क्या है। स्टूडेंट, सारा चीज इसी प्रकार से आप लोग को तैयार करना है। स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें से आएंगे। महत्वपूर्ण रचनाएं, आप लोग जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जितने भी लेखक और कवि के, सारे को याद करना। ये आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्न में आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न में, और 1 वर्ड में भी आ सकता है। स्टूडेंट, आप लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। और रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी युग, द्विवेदी युग, आप लोग को सारा चीज प्रगतिवादी युग का सारी विशेषताएं आप लोग तैयार करना। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले अब बात करेंगे हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश की। महत्वपूर्ण गद्यांश कैसे तैयार करना स्टूडेंट, आप लोग का जो महत्वपूर्ण गद्यांश जो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, वो आप लोग का 6 मार्क्स का आने वाला स्टूडेंट। 6 मार्क्स का आप लोग का इस बार आप लोग का गद्यांश आने वाला है स्टूडेंट, 6 मार्क्स का। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मित्रता गद्यांश बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है स्टूडेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका ट्रिक मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, कैसे कैसे आप लोग गद्यांश को बिना पढ़े हल करना है। स्टूडेंट, सारा चीज मैंने बताया है, आप लोग जाके देख लीजिए। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मित्रता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट है ममता चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसके लेखक कौन है स्टूडेंट, जयशंकर प्रसाद जी हैं। स्टूडेंट, तो ये दोनों आप लोग अगर तैयार कर लेते हो तो आप लोग का 6 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। 100% कोई रोक नहीं सकता है, 100% आप लोग का 6 मार्क्स आएगा, इसमें से कोई ना कोई एक जरूर कॉमन मिलेगा। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश देखेंगे कौन कौन से पद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्यांश में आप लोग का 6 मार्क्स का आएगा। तो ऐसे में 3 चैप्टर बताने वाला हूं, अगर इसको आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग का 6 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाएगा। 3+2 अगर 5 चैप्टर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग का 12 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, 100% आएगा ही तो आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला हम लोग का है पद बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है धनुष भंग और पद, दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पद के लेखक कौन है, पद के लेखक है स्टूडेंट सूरदास जी ने पद को लिखा है। और धनुष भंग किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने धनुष भंग को लिखा है। और बिहारी लाल जी क्या लिखे हैं, भक्ति नीति भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तीनों का अगर आप तैयार कर लेते हो आप लोग 6 मार्क्स पूरा कंफर्म हो जाएगा, 100% पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो ये 5 आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग 12 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाता है, 100% कोई रोक नहीं सकता है। स्टूडेंट, और हम देखेंगे महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय, कौन कौन से जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये दोनों आप लोग जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम जाइएगा। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का, ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 100% आता ही है तो आता है। स्टूडेंट, तो ये दोनों आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग का 5 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके साथ इसका रचनाएं भी तैयार कर लेना, रचनाएं भी आप लोग का 2 मार्क्स का आएगा। स्टूडेंट, अगर आप लोग लेखक का जीवन परिचय और कवि का तैयार कर लेते हो और जीवन परिचय उसका रचनाएं, आप लोग का 10 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाएगा, 10 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, तो 10+ आप लोग का 22 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा, इतने ही में ही, इतना आप लोग को तैयार करना है। 100% वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग बढ़िया से समझिए। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखेंगे हम लोग अब कवि का जीवन परिचय, कवि कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है तैयार करना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए और सारा चीज नोट कीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, सारा चीज नोट कीजिए और सारा तैयारी कीजिए। आपके पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय बचा है। स्टूडेंट,
सूरदास जी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है सूरदास जी का, दूसरा है तुलसीदास जी का और तीसरा है महादेव वर्मा जी का। तो ये तीनों अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग का हो जाता है स्टूडेंट। ये तीनों बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों अगर तैयार कर लेते हो आप लोग का एक कॉमन जरूर मिलेगा, इसमें से भी एक कॉमन जरूर मिलेगा आप लोग का स्टूडेंट। केवल 2 लिखना है, मगर आपको इतना तैयार करना होगा, कॉमन मिलना चाहिए स्टूडेंट, तभी ना आप लोग लिखेंगे। अगर जैसे शंकर प्रसाद जी का तैयार कर लिए, अगर नहीं आया तो, मगर ये दोनों अगर तैयार कर लेते हो तो 100% आता है, ये तो आता है, 100% आता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट ये हम लोग का 7th क्वेश्चन है। अब देखेंगे संस्कृत का गद्यांश, कौन कौन से गद्यांश संस्कृत के इंपॉर्टेंट है। वाराणसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वाराणसी को आप लोग जरूर तैयार कर दीजिएगा। इससे भी ज़्यादा आप लोग इंपॉर्टेंट है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और वाराणसी को आप लोग जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। और स्टूडेंट वीर पूजिते, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये आप लोग का 6 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाएगा। भारतीय आप लोग का संस्कृत का गद्यांश में 6 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाएगा गद्यांश में। और स्टूडेंट आप लोग एक कोई श्लोक जरूर तैयार कीजिएगा। आप लोग का 4 या 3 मार्क्स आप लोग को श्लोक मिलेगा स्टूडेंट, 4 या 3 मार्क्स आप लोग को श्लोक मिलेगा। तो एक श्लोक आप लोग जरूर तैयार करेंगे, जरूर तैयार कीजिए। 100% आएगा तो आएगा, जो आप लोग को प्रश्न पत्र में ना आया हो वही तैयार कीजिएगा। आप लोग 3 तैयार कर देते हैं तो 2 आता ही है, 3 तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का हो जाता है। अब देखेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, हास्य रस, कणु रस, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, उसकी इसमें परिभाषा और उदाहरण। ये आप लोग का स्टूडेंट है, आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा स्टूडेंट। ये आप लोग को मार्कशीट पर क्वेश्चन देना होगा। तो इसको आप लोग पहले आप लोग का परिभाषा उदाहरण आता था, मगर इस बार आप लोग का मार्कशीट पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे कैसे आएंगे स्टूडेंट, उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछेगा इसमें से कौन सा रस है, करुण रस है, हास्य रस है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। इसी प्रकार से आते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार से आप लोग को तैयार करना है। ये देगा परिभाषा देगा कौन सा ये अलंकार है, इसी प्रकार से आपको तैयार करना है। ये भी स्टूडेंट रोला सोरठा छंद की परिभाषा, ये भी सेम कंडीशन, वही सेम कंडीशन ओएमआर शीट पर देना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसका भी सेम कंडीशन है, उपसर्ग प्रत्यय समास तत्सम पर्यायवाची संधि धातु रूप, सेम कंडीशन इसका भी है। इसको भी आप लोग को ओएमआर शीट पर देना होगा। अब हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला क्वेश्चन, निबंध। निबंध आप लोग का 9 मार्क्स क्वेश्चन देगा, 9 मार्क्स का। तो कैसे का कौन कौन से निबंध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट ये पांच निबंध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला स्टूडेंट है, पहला हम लोग का प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट है विज्ञान वरदान या अभिशाप। और स्टूडेंट तीसरा है भ्रष्टाचार एक समस्या और जनसंख्या वृद्धि और आतंकवादी कारण और निवारण। तो स्टूडेंट इसमें से तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, और स्टूडेंट विज्ञान वरदान या अभिशाप स्टूडेंट, और आप लोग का जनसंख्या वृद्धि। ये 3 आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। ये 3 100% आएगा, ये तो आएगा स्टूडेंट, ये 100% वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब लोग बात करते हैं खंड काव्य की। खंड काव्य आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अपने टीचर से पूछ लेंगे कौन सा खंड काव्य मुझे तैयार करना है, कौन कौन से आते हैं, क्योंकि अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है। तो आप लोग को पूरा बता देंगे कि ये खंड काव्य तैयार कीजिए। जैसे स्टूडेंट आजमगढ़ का जो है, आजमगढ़ का आप लोग का आता है अगर पूजा आता है स्टूडेंट, आजमगढ़ का अगर पूजा आता है तो आजमगढ़ का अगर पूजा याद करेंगे, और जो बाकी का है अपने टीचर से पूछ लेते हैं तो सारा चीज़ वो बता देते हैं। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से अगर आप लोग तैयार करते हो, कुछ इस प्रकार से अगर तैयार करते हो स्टूडेंट, तो पूरा आप लोग का 70 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। आप लोग 70 में से 70 मार्क्स पूरा पक्का कर पाओगे और आप लोग हिंदी का टॉपर बन जाओगे, हिंदी का बादशाह बन जाओगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से आप लोग तैयार करना है, इसी प्रकार से, और कॉपी कलम लेकर पूरा नोट कर लिए स्टूडेंट, उसको पूरा मेमोराइज कीजिए, पूरा रिवीजन कीजिए। कौन कौन से स्टूडेंट लेखक हैं, कौन कौन से जीवन परिचय याद करना है, कौन कौन से निबंध है, कौन कौन से गद्यांश पद्यांश है। बहुत ही ईजी पेपर, कोई कठिन नहीं रहता स्टूडेंट। कॉमन चीज आप लोग तैयार कीजिए, कॉमन वाले, जैसे आप लोग का यहाँ पर मित्रता, आप लोग ममता 100% आएगा ही तो आएगा। इस प्रकार से आप लोग तैयार करना, कॉमन चीज खोजेंगे आप लोग पास हो जाएंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।